क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10वां है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है? क्यू समकोण है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम में कई बार पूछा है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ध्यान से सिर्फ समझना है। देखो बोला है कि आप एक त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर जिसमें क्यू क्या है? समकोण है। इसका मतलब हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ पे हम बना देते हैं, ध्यान से देखना। समकोण त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं पी क्यू और आर। सुन लो एक बार, इसमें Q क्या बोला है? समकोण। Q क्या बोला है? समकोण। तो Q को ना यहाँ रखेंगे और ना यहाँ रखेंगे। Q को यहाँ रखेंगे क्योंकि यही हमारा 90 डिग्री है, यही हमारा समकोण है। अगर कहता क्वेश्चन में कि P समकोण है तो हम P को क्या रखते हैं? यहाँ रखते हैं। जो समकोण बोलेगा कोण को, उसको हम क्या रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। अब तुम बताओ ईमानदारी से कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यहाँ थीटा दे देते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। आराम से पढ़ो और समझो बढ़िया से। और ये क्या कहते हैं? आधार। जो बच गया उसको क्या कहें बोलेंगे हम? आधार बोलेंगे। अब क्वेश्चन में जो जो दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब ध्यान दो क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है? 25 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ देखो लिख देते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर में क्या दिया है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दिया है। जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यानी फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो क्या दिया है? पी क्यू के मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं, दिया है। पी क्यू का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। कोई दिक्कत यहाँ आता होगा? नहीं। तुम लोग को हम बार बार बताया है कि समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। उसी को यहाँ पे लागू करना है। यहाँ पे हम लागू करेंगे कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। ईमानदारी से बताओ कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हमने तो लिख दिया। अब बताओ फिगर में कर्ण कौन है? पी आर। कर्ण कौन है? पी आर। पी आर जो है कर्ण है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी आर। कर्ण के जगह पे लिखेंगे पी आर के स्क्वायर बराबर लंब कौन है? पी क्यू। लंब है पी क्यू, मतलब लंब का नाम क्या है? पी क्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू के स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या है? क्यू आर। क्यू आर। एकदम बढ़िया से समझना, एकदम समझ में आएगा। क्यू आर के स्क्वायर। अब सुनो यहाँ पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर दिया है। अब तुम बताओ कि जो क्वेश्चन में समीकरण फर्स्ट दिया था पी आर और क्यू आर दोनों एक साथ है कि नहीं है? एक साथ है। तो जो यहाँ पे एक साथ है उसको यहाँ भी एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। हमको नेचर से मतलब कि माइनस प्लस से मतलब नहीं है, दोनों को एक साइड में करने की कोशिश करेंगे। अब बताओ पी आर स्क्वायर तो यहाँ है, पी आर के साथी कौन है? क्यू आर है। तो क्यू आर को इधर क्यू आर को ना बुलाएंगे? यस सर। पी क्यू के थोड़ा बुलाएंगे, पी क्यू को बुलाएंगे? नहीं सर। नहीं, क्योंकि इसका दोस्त जो है क्यू आर है, तो हम क्यू आर को इधर क्या करेंगे? इसके तरफ बुलाएंगे। तुम ईमानदारी से बताओ कि यहाँ हम लिख दिए पी आर के स्क्वायर, ये क्यू आर इधर कोची में है? प्लस में। इधर आएगा तो माइनस में। माइनस क्यू आर के स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू के स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अब तुम लोगों को कुछ दिन पहले हम बताए थे कि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताए थे? यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बताया था कि होगा ए प्लस बी इंटू में क्या होगा? ए माइनस बी होगा। अब सेम टू सेम जो है ये पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट है। इस
फार्मूला को, अरे सॉरी, इसको जो है इस फार्मूला के रूप में हम तोड़ेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे पी आर स्क्वायर को हम मान लेते हैं ए स्क्वायर, इसको क्या मान लेते हैं डी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो बताओ फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो यहाँ एक मतलब पी आर हो जाएगा प्लस बी मतलब क्यू आर हो जाएगा। उसके बाद ए माइनस बी, वहां देखो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। अब बराबर में क्या हो जाएगा पी क्यू। देखो पी क्यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसके जगह पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर मतलब 5 के स्क्वायर। पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्यू आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 25 इंटू मतलब गुणा होता है, यहाँ हो जाएगा पी आर आप माइनस क्यू आर हो जाएगा, बराबर है 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब देखो 25 इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भागा में। तो यहाँ लिख देंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब 25 इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भागा में। 25 कट जाएगा बराबर में 1। तो यहाँ लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। और समीकरण सेकंड, फर्स्ट तो ये ना है और इसको क्या मान लिए हैं सेकंड। ईमानदारी से बताओ कि यहाँ से लगाई यहाँ तक किसको दिक्कत है, किसी को दिक्कत है नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या काम करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड क्या करेंगे जोड़ेंगे। जोड़ने में भी कुछ जो है इसमें तरीका है, समझा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है क्यू आर कोचिंग है, सॉरी यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है। प्लस और माइनस अगर है तो इसको हम जोड़ेंगे। अगर सिर्फ यहाँ भी प्लस होता और यहाँ भी प्लस होता, सिर्फ प्लस प्लस दोनों में होता तो हम घटाते, या सिर्फ दोनों में माइनस माइनस होता फिर भी हम घटाते। लेकिन एगो प्लस में चिन्ह है और एगो को चिन्ह है माइनस में है, तो हम उसके लिए जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड लिख देंगे। बताओ समीकरण फर्स्ट क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर। यहाँ है समीकरण सेकंड कौन है पी आर माइनस क्यू आर। तो यहाँ है पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 1 सेंटीमीटर, यही ना आएगा 1 सेंटीमीटर आएगा। अब बताओ इसको अब हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ते समय चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, जब इसको हम घटाते तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता। अब ईमानदारी से बताओ क्यू आर यहाँ प्लस में है और यहाँ कौन में है माइनस में, कट गया। पी आर यहाँ भी प्लस में है और पी आर यहाँ भी प्लस में है, तो पी आर जोड़ेंगे तो कब पी आर 2 पी आर होगा ना। पी आर और पी आर कब 2 पी आर बराबर में। अब बताओ 25 साइड जोड़ेंगे तो 26 सेंटीमीटर। ये जोड़ेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे। अब बताओ पी आर बराबर 26 बटा में क्या होगा 2 13 दूना 26। तो पी आर का मान कितना आ गया 13 आ गया। यहाँ हम लगा लेंगे या। अब बताओ कि पी आर का मान 13 आ गया, मतलब पी आर मतलब कर रहा है इसका मान हमने क्या निकाल लिया 13 निकाल लिया। पी क्यू का मान 5 दिया है तो 5 ले लिए। अब हमको क्यू आर का मान निकालना है, तो इसके बाद वाला स्टेप ये है कि समीकरण फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से किसी एक के मान में यदि पी आर के मान रख देंगे तो हमारा क्यू आर के मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में पी आर का मान क्या करने पर रखने पर। अब बताओ फर्स्ट कौन है, फर्स्ट ऊपर में पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर बराबर में 25 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान कितना है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। क्यू आर बराबर 25 अब प्लस 13 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 13। क्यू आर बराबर 25 में से 13 घटा 12। ईमानदारी से बताओ क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है। क्यू आर का मान कितना आ गया 12 आ गया। ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लिख लो,
सेंटीमीटर में लिखो, ये सेंटीमीटर में हो गया। अब तुमसे पूछा है कि भैया हो साइन पी के मान ज्ञात करो। इतना आसान है, यहाँ देखो लिख देते हैं। पूछा है हमसे साइन पी, यहाँ लिखा है साइन पी का मान ज्ञात कीजिए। बताओ साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम बटा में करोड़ होता है। ईमानदारी से बताओ, यहाँ देखो ध्यान से, ये जो एंगल है, ये कोण है, इसी कोण से हम लंब आधार कोण का डिसाइड करते हैं। तो यहाँ देखो P, अब खोजो इस त्रिभुज में P कहाँ है? P यहाँ है। हम जानते हैं P मतलब कोण है, और कोण मतलब थीटा। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं? लंब। लंब का नाम क्या है? QR। तो यहाँ हम लिख देंगे QR। अब बताओ कर्ण, कर्ण तक कोई बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो कर्ण का नाम है PR। QR का मान कितना है? 12 बटा में 13। अब बताओ एगो है यहाँ पे cos P है, तो cos P बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण होता है। ईमानदारी से बताओ आधार कौन होगा? आधार कौन होगा? अब ध्यान सुनो, ये P है, यही डिसाइड करेगा लंब और आधार कौन होगा। अब खोजो कि इस त्रिभुज में P कहाँ है? यहाँ है। P के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। ये लंब होगा तो ये क्या होगा? आधार। तो आधार हो जाएगा PQ बटा में PR। PQ का मान कितना है? 5, और PR का मान कितना है? 13। और tan P तुम्हारा क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, इसको बना लेना। अब फर्स्ट क्लास से जो है इसको आंख बंद करके उतार लो।